देखिए, आप आजमगढ़ की धरती पे आए हैं, धरती श्रद्धेय नेताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और इस नेताजी का जो विचारधारा थी कि समाज के, सुनोगे तो समझ में आएगा जी। हमारे श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा थी कि समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति की स्थिति ऐसी आर्थिक स्थिति हो कि वो किसी के आगे हाथ न फैलाए। इसी को माननीय नेताजी ने आगे बढ़ाते हुए आजमगढ़ में विकास की गंगा बहाई है। प्रतीक जी, आप शहर में जिस कोने से घुसे होंगे, जहां से निकलेंगे, आपको हर चट्टी और चौराहे पे समाजवादी विकास की झलक देखने को मिलेगी। जितने भी चट्टी चौराहे हैं, हर जगह समाजवादी विचारधारा की और विकास की झलक आपको मिलेगी। यहाँ पे इंडिया लेवल का पीजीआई श्रद्धेय नेताजी ने दिया, यहाँ पे महिला हॉस्पिटल दिया, यहाँ पे संगीत के लिए हरियत कला भवन दिया और राहुल और आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ के विकास की एक एक ईंट पर श्रद्धेय नेताजी और समाजवादियों का नाम लिखा हुआ। प्रतीक जी, दूसरी बात मैं बता दूं आपको। भाई देखो, ऐसे नहीं, देखो मेरी बात सुनो, बात सुनो, मेरी बात मेरी सुनो, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, चतुर उपाध्याय जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये झूठ बोल ले या सच बोल ले, पहला मौका इन्हीं का है, उसके बाद आपके पास आएंगे, बता देना जी। प्रतीक जी, मेरी बात जरूर है थी, यहाँ पे इस जगह पर उपस्थित जितना भी समाज है, पहले मैं नारी समाज से, दूसरी बात, यहाँ पे नौजवान साथी हैं, इनका पेपर लीक करवा के इनको अपाहिज कर दिया, अग्निवीर बना करके इनको भरी जवानी में विधवा कर दिया मोदी सरकार ने। और सुन लीजिए, बेरोजगारी का आलम यह है प्रतीक जी कि आफ्टर कोविड, मैं बिल्कुल डेटा के साथ बोल रहा हूँ, 15 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से और 2 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से जॉबलेस हुए हैं। एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से 45 सालों में हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो है मोदी सरकार की देन है इस देश में। ठीक है, मैंने इनके 50 सेकंड पूरे सुने, आप सुनिए, उनकी बात सुनिए, उसके बाद जो जवाब देना है आप बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपने हाथ उठाया, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। इन्होंने अपनी 40-45 सेकंड बोले जी, बोलिए। नमस्ते सर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो सरकार थी, आजमगढ़ पूर्वांचल का केंद्र होने के बावजूद भी आजमगढ़ में विकास क्यों नहीं है, उद्योग धंधा क्यों नहीं हुआ, आजमगढ़ के युवा क्यों बाहर प्लान किए, ये किसका दोष है? ये पूर्ववर्ती सरकार का दोष है या वर्तमान की सरकार का दोष है? सारी सरकारें ने आजमगढ़ को लूटा खसूटा कुछ नहीं किया। सारी सरकारों ने लूटा खसोटा आजमगढ़। जी खड़े होइए जी। अभी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ आजमगढ़ में। अगर आजमगढ़ के एक एक ईंट पे किसी का नाम लिखा हुआ तो नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी का। अभी यही कलेक्टर भवन बना है, अखिलेश यादव ने बनवाया। यही कला भवन बना हुआ है, अखिलेश यादव ने बनवाया है। वही चीनी, सठिया चीनी मिल, एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है, तो सठिया चीनी मिल अखिलेश यादव ने बनाया। यही 100 सैया हॉस्पिटल अखिलेश यादव ने बनाया। महिला हॉस्पिटल किसी ने बनाया तो अखिलेश यादव ने बनाया। सदर हॉस्पिटल अखिलेश यादव ने बनाया। पीजीआई किसी ने दिया तो अखिलेश यादव ने बनाया। इसमें पीजीआई का डॉक्टर और सामान को लूट कर ले जाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूट। धीरे धीरे जो शो है वो अब अपनी गति पे चल, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा जी। भाई आप हाथ उठा रहे जी, मैं आऊंगा। अरे क्या हुआ?